हरे कृष्ण। आशा है आप सभी ने आज मोहिनी एकादशी व्रत का पालन किया होगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की ये मोहिनी एकादशी इसके व्रत पालन करने वाले को हर प्रकार के मोह से मुक्त कराती है और सर्वोच्च आध्यात्मिक फल प्रदान करती है। इसका अगर श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक नियम पूर्वक पालन किया जाए तो मनुष्य परम भगवान श्री हरि की सर्वोच्च भक्ति प्राप्त कर सकता है और यही मनुष्य जीवन का अंतिम गंतव्य होता है। लेकिन ये मोहिनी एकादशी का व्रत तभी समाप्त माना जाता है जब उसका निर्धारित समय के अंदर पारण किया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर इस मोहिनी एकादशी व्रत का पारण करने की शास्त्रोक्त विधि क्या रहेगी, किस समय पे पारण करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। इन सब के ऊपर आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आज का ये मोहिनी एकादशी पारण विधि वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार मोहिनी एकादशी आज यानी 27 अप्रैल 2026 सोमवार के दिन आई है और इसलिए इसका पारण अगले दिन यानी कि 28 अप्रैल 2026 मंगलवार के दिन किया जाएगा और ये पारण करने का समय रहेगा सुबह 5:45 से लेकर 10:11 के बीच में। आइए अब जानते हैं कि इस एकादशी व्रत का पारण कैसे करना चाहिए, उसकी शास्त्रोक्त विधि क्या है। तो सबसे पहले द्वादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने घर में मंगला आरती करें, भगवान को जगाएं। अगर घर में नहीं कर सकते तो साथ में किसी मंदिर में जाकर करें या फिर ऑनलाइन मंगला आरती का दर्शन करें। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा आराधना करें, उन्हें प्रणाम करें, उन्हें जल अर्पण करें, उनकी प्रदक्षिणा करें। और याद रहे द्वादशी के दिन हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, इसलिए अगर आपको भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र की आवश्यकता है तो उसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए। तुलसी महारानी की सेवा पूजा करने के बाद अब उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। आप प्रतिदिन जितनी माला का जप करते हैं उतनी ही माला का जप आप तुलसी देवी के समक्ष बैठकर कर सकते हैं। ये हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है जिसमें सभी मंत्रों की शक्ति समाविष्ट है और इसीलिए इसे महामंत्र कहा जाता है। और इसी महामंत्र की माला का जाप आप आज के दिन एकादशी वाले व्रत में भी कर रहे होंगे। तो अब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के बाद रसोई में जाइए और भगवान के लिए कुछ सात्विक अन्न भोग बनाइए। ऐसा भोग जिसमें लहसुन, प्याज या कोई भी तामसिक पदार्थों का प्रयोग ना किया गया हो। इस भोग को बनाने में ऐसे मसालों का प्रयोग भी ना करें जिसमें अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर इत्यादि का प्रयोग किया जाता हो। भगवान के लिए कुछ मिष्ठान बनाएं, कुछ अच्छा सात्विक भोग बनाएं, जैसे कि दाल, चावल, सब्जी, चपाती या फिर और कोई व्यंजन। इस प्रकार जब आप भगवान के लिए भोग बना रहे हो उस समय पे भगवान का कीर्तन सुनना चाहिए या उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि जब आप रसोई बनाते हैं उस समय में आपके मन में जो विचार चल रहे होते हैं, आपकी जो चेतना होती है वो सीधी ट्रांसफ़र होती है आपकी रसोई में, यानी कि आप जो भोजन बना रहे हैं उसके अंदर। अगर कोई व्यक्ति गुस्से में आकर भोजन बना रहा है तो उसका वैसा ही परिणाम उस भोजन को खाने वाले पर होगा। इसलिए रसोई बनाते हुए बहुत सावधान रहें कि आप कैसी सोच रख रहे हैं, आपकी चेतना क्या है। तो भगवान का स्मरण करते हुए, उनकी चेतना में लीन रहते हुए भगवान के लिए स्वादिष्ट सात्विक अन्न भोग बनाएं, उसमें तुलसी पत्र रखें और फिर भगवान को अर्पित करें। जब तक भगवान भोग पा रहे हैं तब तक आप दान की सामग्री एकजुट कर लें और बाकी तैयारियां कर लें। 15 मिनट बाद भगवान के पास से भोग ले लें, भगवान की आरती करें, उन्हें धूप, दीप, पुष्प इत्यादि अर्पित करें और उसके बाद एकादशी का पारण करने की तैयारी करें। पारण करने के लिए सबसे पहले भगवान के समक्ष जाकर हाथ में थोड़ा गंगा जल लीजिए और भगवान से प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। ये पारण मंत्र है और ये मंत्र इस प्रकार है। अज्ञानतिमिरन्धस्य व्रतेनानेन केशव प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञानदृष्टिप्रदो भव। इसका अर्थ है, हे केशव, मैं अज्ञान रूपी अंधकार से अंध हो रहा हूँ। इस व्रत द्वारा प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे ज्ञान तथा भक्ति रूपी नेत्र प्रदान कीजिए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करके अब अपने घर में किसी वैष्णव को या ब्राह्मण को आमंत्रित कीजिए। भगवान को जो भोग लगाया था उसी में से अन्न प्रसाद उनको अर्पित कीजिए। वो संतुष्ट हो जाए तब तक उन्हें खिलाइए और उसके बाद अपनी क्षमता अनुसार कुछ दान दक्षिणा दीजिए। इस प्रकार अगर आप घर पर बुलाकर किसी को अन्न प्रसाद नहीं दे सकते हैं तो आप मंदिर में जाकर भी भगवान का भोग प्रसाद दे सकते हैं और दान दक्षिणा दे सकते हैं।
अगर आप भोजन प्रसाद भी नहीं दे सकते हैं तो कम से कम अपनी क्षमता अनुसार मंदिर में जाकर कुछ ना कुछ धन या लक्ष्मी अवश्य देकर आना चाहिए। अगर आप बाहर मंदिर में जाकर भी दान नहीं दे सकते हैं तो आप ऑनलाइन ऐसी किसी संस्था में दान दे सकते हैं जहाँ पर आपको विश्वास हो कि यहाँ पर दी गई लक्ष्मी का प्रयोग अच्छी चीज़ के लिए होता है, सनातन धर्म के लिए होता है। अगर आपकी इच्छा है कि आप ऑनलाइन भी दान नहीं देना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उस दान की लक्ष्मी को निकाल कर साइड में रख लीजिए। अगली बार कभी भी आप मंदिर जाएं या किसी ऐसी जगह पर जाएं, गौशाला में जाएं, तो वहाँ पर जाकर ये दान की राशि दे सकते हैं। अब समय है आपका स्वयं पारण करने का। पारण करने से पहले भगवान से प्रार्थना कीजिए, उनसे क्षमा याचना कीजिए और इस प्रकार कहिए, हे परम भगवान श्री कृष्ण, मैंने अपनी सीमित बुद्धि और शक्ति द्वारा इस एकादशी व्रत का पालन करने का प्रयास किया है। इसमें मेरे द्वारा हुई जाने और अनजाने में जो भी त्रुटि है उसे आप कृपया करके क्षमा कर दीजिएगा और मुझे आपकी शुद्ध भक्तिमय सेवा प्रदान कीजिएगा। इस प्रकार कहकर अब आप किसी भी अन्न प्रसाद के साथ अपना व्रत तोड़ सकते हैं। सबसे पहले भगवान को अर्पित चरणामृत ले सकते हैं या फिर भगवान को अर्पित जल ले सकते हैं और उसके बाद जो उन्हें भोग लगाया था वो अन्न प्रसाद ले सकते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत संपूर्ण निर्जल रखते हैं तो अगले दिन आपको पानी के साथ या भगवान के चरणामृत के साथ पारण करना चाहिए। अगर आप एकादशी व्रत में फल लेते हैं, दूध लेते हैं या पानी लेकर व्रत रख रहे हैं तो प्रयास करें कि अगले दिन हल्का फुल्का भोजन लेकर पारण करें। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि कई बार ऐसे संयोग उत्पन्न होते हैं कि एकादशी का पारण जिस दिन करना है उस दिन भी किसी का कोई व्रत या उपवास आ जाता है, तो अगले दिन भी अगर किसी का व्रत है तो पारण कैसे करें। तो देखिए, पारण के सभी नियमों का आप पालन कीजिए, लेकिन आप संपूर्ण अन्न प्रसाद नहीं ले सकते। तो ऐसे में सिर्फ एक चावल का दाना लीजिए और उस चावल के दाने का स्वीकार करके भगवान से प्रार्थना कीजिए, या फिर जिस देवता की या देवी के लिए आप उपवास कर रहे हैं उन्हें प्रार्थना करिए कि हे देवी माँ या हे प्रभु, हम आपकी प्रसन्नता के लिए ये व्रत करना चाहते हैं, लेकिन एकादशी का पारण करना भी आवश्यक है, इसलिए मात्र पारण करने के उद्देश्य से मैं ये अन्न का एक दाना ले रही हूँ। इसे आप मेरे अपराध रूप में मत लीजिएगा और मेरे आज के व्रत का भी स्वीकार कीजिएगा। भगवान से ऐसे प्रार्थना करके फिर पूरा दिन आप अपना दूसरा व्रत भी आरंभ कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं लगता है और कोई संशय भी मत रखिएगा। बिल्कुल आप इसी प्रकार से अगर एकादशी व्रत पारण करते हैं तो आपका अगले दिन का व्रत भी यथावत चालू रहता है। तो ये थी एकादशी का पारण करने की संपूर्ण विधि। हमें आशा है कि इसमें आपको उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करके सभी को शेयर कर दीजिए जिन्होंने एकादशी व्रत रखा है या जिनके मन में ये प्रश्न है। और अगर आपको लगता है कि हम अपने चैनल पर प्रमाणभूत रूप से वैदिक सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं बिना किसी मिलावट, सीधे शास्त्रों से, तो आप हमें इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। आपका दिया हुआ योगदान हमें इस सनातन सभ्यता की संस्कृति को यथारूप प्रमाणभूत रूप में आगे बढ़ाने में सहायक बनेगा और इसका पुण्य फल आपको भी मिलेगा। तो चलिए, जिस निष्ठा के साथ आज एकादशी का पालन कर रहे हैं उसी निष्ठा और दृढ़ता के साथ कल एकादशी का पारण अवश्य निर्धारित समय पर करिएगा और वो भी विधि विधान के साथ। इस बार हमारी जो एकादशी से रिलेटेड ई बुक है उसमें हम आपको भारी डिस्काउंट देने जा रहे हैं। तो अगर आप अपनी हर एकादशी का पालन सिंसियरिटी से करना चाहती हैं लेकिन कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर सही विधि क्या है, कौन से मंत्र बोलने चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कौन सी कथा पढ़नी चाहिए, तो इन सब के लिए हम आपके लिए एक परफेक्ट ई बुक लेकर आए हैं। आपके सभी क्वेश्चंस के क्लियर सिंपल आंसर्स, सब कुछ एक ही बुक में। तो इस बार गेस वर्क नहीं, प्रॉपर गाइडेंस के साथ एकादशी का पालन करेंगे। और इस एकादशी संपूर्ण मार्गदर्शिका ई बुक को अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद सकते हैं। हरे कृष्ण।